बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बड़े अजीबोगरीब मामलात आ रहे हैं, बड़े बड़े अजीबोगरीब सवालात आ रहे हैं। ये एक भाई ने मुझे मैसेज किया कि मुझे इसका जवाब चाहिए कि वो अपने वालिद के घर किराए पर रहता है, वालिद फौत हो चुका है, दीगर भाई मुझे निकालना चाहते हैं, मैं अपना कानूनी हिस्सा लेना चाहता हूँ। मुतसबे आला को दरखास्त कंप्लेंट फाइल करने का तरीकाकार बताया है। भाई आपके सवालात कंप्लीट नहीं होते। पहली बात तो ये है कि आपने ये नहीं लिखा कि आपके वालिद साहब कब फौत हुए और वो अपनी जिंदगी में आपको ये किराए पर दे के गए थे, तहरीरी तौर पर किराए पर दे के गए थे, ज़बानी तौर पर किराए पर दे के गए थे। आप उनकी जिंदगी में किराया उनको अदा करते थे, अपनी वालदा को अदा करते थे, और उनके मरने के बाद आप किसको किराया अदा कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके सवाल में नहीं। अगर आपके पास कोई किरायानामा तहरीरी शक्ल में है तो फिर तो आपका हक बनता है कि आप अदालत में जाएं। अगर आपके पास तहरीरी शक्ल में किरायानामा नहीं है, ज़बानी तौर पर है, तो फिर दूसरों को जाने दें अदालत में, आप ना जाए, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो। कानूनी हिस्सा आपका है, आप वो अल्लाह ताला ने दिया हुआ, आप उस पर काबिज हो, आपको कोई निकाल नहीं सकता। मुतसबे आला की इख्तियार समात में ये मामला नहीं आ रहा। अब आप किराया देते हैं, अगर दे रहे हैं आज तक और रसीद ले रहे हैं या किसी के अकाउंट में भिजवा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक प्रॉपर्टी के अगर दो हिस्सेदार हैं और एक हिस्सेदार उस पर काबिज है, तो जब दूसरी पार्टी अदालत में जाएगी तो आपको साबका मींस प्रॉफिट देना पड़ेगा। वो मींस प्रॉफिट मार्केट रेट के मुताबिक देना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा आप किराया दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं अब ये आपको पता होगा। अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कानूनी हिस्सा आपका है। आप एक दावा दायर करें, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पार्टीशन। डिक्लेरेशन इस हद तक कि बाप की जायदाद की हम इसके वारिस हैं, उसमें आप अपने भाइयों को, अपनी वालदा को, अपनी बहनों को, सबको, अपनी दादी को, दादा को अगर जिंदा है, सबको पार्टी बनाए कि ये उसके कानूनी वारसान है, ये प्रॉपर्टी है, इन सब के नाम लगाई जाए। और उसके साथ आप तकसीम भी मांगे कि इस जायदाद को तकसीम भी किया जाएगा। वो दावा दो हिस्सों में होगा। पहले एक इब्तदाई फैसला होगा, फिर उसके बाद फाइनल फैसला होगा। अगर आपको शक है कि वो आपको बजोर निकाल देंगे, तो भाई आप कानूनी वारिस तो हो, आप उस पे काबिज हो, आप गैर कानूनी काबिज नहीं हो। कानूनी तौर पर आप काबिज हो, आपका इस्तेहकाक है, आप हिस्सेदार हो, आप एक एक इंच के मालिक हो। जैसे दूसरे हिस्सेदार एक एक इंच के मालिक हैं, वैसे आप एक एक इंच के मालिक हो। आप अदालत में जाओ, आप कहो जी मैं कानूनी वारिस हूं, दूसरे भी कानूनी वारिस हैं, गैर कानूनी तरीके से मुझे बेदखल करना चाह रहे हैं, इसकी तकसीम कर दी जाए और उनको बाजो ममनू कर दिया जाए कि इसको गैर कानूनी तरीके से बेदखल ना किया जाए। अदालत आपको हुक्म जारी करेगी, अदालत आपको स्टे जारी करेगी। अब इस चीज पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अगर अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आपको ये बताना चाहिए या नहीं चाहिए। आपको सिर्फ सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना चाहिए, तकसीम का नहीं करना चाहिए। तकसीम का दावा वो करें क्योंकि तकसीम का दावा उनको जरूरत है, वो करें। आप सिर्फ सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करें, अपने नाम ट्रांसफर करवाएं। जो किराया 1 रुपया दे रहे थे, उस 1 रुपए में आपका जो हिस्सा बतौर कानूनी शरई वारिस बनता है उसको माइनस करें, और बाकी आप अगर अदा कर रहे हैं तो उसी तरह अदा करते रहे। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया।